अगर आदेश होगा तो लड़ जाएंगे। पार्टी आला कमान का अगर आदेश होगा, हम सभी एक सिपाही हैं जन स्वराज के। और सिवान के लोगों ने राजनीति के घटनाक्रम को बराबर बदला है और सिवान की जनता का जो रुझान हुआ है वही यहाँ के राजनीतिक परिणाम आए हैं। इसलिए सिवान की जनता जो चाहेगी वही करेगी और सिवान की जनता जो चाहेगी वही सिवान की जनता का निर्णय होता है। करना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों का कोई प्रयास, कोई स्वप्न दिखाना तो नहीं है। हम लोगों का कोई प्रयास आपके खाते में रुपया भेजना नहीं है, आपको मुफ्त अनाज देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपको मुफ्त अनाज दे देंगे और कहीं से काला धन लाकर आपको कुछ रुपया खाते में डाल देंगे। इस तरह के आश्वासन पर जन स्वराज नहीं है। जन स्वराज ठोस धरातल पर है और हम समझते हैं कि जनता इस पर विश्वास करेगी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पार्टी नेतृत्व सामाजिक परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से सोच रहे हैं और जो हम लोगों के पार्टी के आला कमान हैं उनकी शैली जो है एक संस्थागत शैली है। वे सामाजिक परिवर्तन की मुहिम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, समाज को बदलने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि प्रशांत किशोर साहब का यह मेहनत जन स्वराज के सभी सिपाही जो उनके साथ चल रहे हैं, समाज के लोगों को संदेश जन स्वराज का दे रहे हैं। अगर यह जन जन तक जन स्वराज का संदेश लोगों तक पहुंचेगा तो लोग जन क्रांति आने की पूर्ण संभावना है। अभी आपने हमारे सभापति महोदय से आंदोलन पूछ रहा था, यह तो अपने आप में सही सोच, सही लोग, सही दिशा, सामूहिक प्रयास एक नारा है और यह नारा सामाजिक क्रांति है। जिस तरह बाबू जयप्रकाश नारायण के समय में हुआ करता था, आप पाएंगे कि एक समय बहुत निकट भविष्य में आ रहा है कि समाज विवश है यह जानने के लिए कि हमारे प्रशांत किशोर साहब जो वह कह रहे हैं वही समाज का मूलभूत ढांचा है और उसी मूलभूत ढांचे में शिक्षा में सुधार, चिकित्सा में सुधार, खेती में सुधार, समाज के सभी वर्गों का अपेक्षित सहयोग देते हुए सुधार की जो परिकल्पना जन स्वराज ने किया है, इससे उम्मीद करते हैं कि लाल किला तक तो निश्चित हम लोगों को जाना है। लाल किला क्या, देश की कोई भी बड़ी संस्था हो उसमें जन स्वराज का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर जो है प्रशांत जी इसी रास्ते पर चले और जन स्वराज जो है भविष्य में उस तरीके से ना सामने आए जिस तरीके से कहा जा रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी की पूर्व की भूमिका व्यापार की नहीं रही है, सलाहकार और सहयोगी की रही है। प्रशांत किशोर जी का यह मानना है कि चुनाव की रणनीति किस तरह होनी चाहिए, सामाजिक चेतना किस तरह आनी चाहिए, समाज के लोगों को जागरूक करने का क्या पहल होना चाहिए, इन सब मापदंडों को समाज पर कैसे लाना है, इस भूमिका में प्रशांत किशोर जी ने राजनीतिक दलों को पूर्व में अपना सलाह दिया है। लेकिन उस समय उन्होंने जन स्वराज के बैनर तले अपने आप को जनता के बीच नहीं लाया था। उन राजनीतिक दलों के सलाहकार के रूप में वे जाने जाते थे। वर्तमान समय उससे थोड़ा हट कर है। वर्तमान समय में वे स्वयं जन स्वराज के बैनर तले जनता के बीच में आए हैं, अपने संगठन के माध्यम से जनता के बीच में आए हैं। आपको सब सीट पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में? यह तो ऐसा अहम सवाल है जिसका जवाब और निर्णय दोनों मेरे बस में नहीं है। यह पार्टी आला कमान खबर ऐसे सामने आ रही है कि आप भी जो है चुनाव लड़ेंगे। अगर आदेश होगा तो लड़ जाएंगे। पार्टी आला कमान का अगर आदेश होगा, हम सभी एक सिपाही हैं जन स्वराज के,
किसी भी सिपाही को अगर यह जिम्मेदारी दी जाएगी, वह सिपाही कौन होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस सिपाही को हमारे नेतृत्व द्वारा आदेश दिया जाएगा वह सिपाही निश्चित मैदान में जाएगा, आपके बीच आएगा, जनता के बीच आएगा, आपसे मनुहार गुहार लगाएगा, अपने लिए कहेगा, जनसुराज के बारे में बताएगा, आपसे अपेक्षा करेगा कि आप उसे सहयोग करें। जनसुराज के ये सिपाही सिवान का लोकसभा का विधानसभा का जैसा भी प्रतिनिधित्व हाँ। देख सकते हैं भविष्य में। होना चाहिए, ये पार्टी नेतृत्व का प्रश्न है, इसलिए हम केवल उम्मीद बता सकते हैं। इस हाँ, पार्टी नेतृत्व का जवाब देने की क्षमता हम लोगों में नहीं हो सकती है, इसलिए इस प्रश्न पर मैं यही कहूँगा कि संभाव्य है, इस संभाव्य में क्या परिवर्तन हो, क्या स्वरूप आए, यह पार्टी नेतृत्व के द्वारा निर्धारित होगा। एक बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पर बीजेपी कमज़ोर है वहाँ पर जनसुराज ज़्यादा मेहनत कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बाकी जगहों के बारे में हमारी कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन सिवान ज़िले के बारे में अगर पूछेगा तो सिवान ज़िले में बहुत मुस्तैदी के साथ जनसुराज खड़ा है। सिवान ज़िले की पृष्ठभूमि में जनसुराज बहुत मुस्तैदी के साथ खड़ा है। तो यहाँ पर राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं जी, कहीं ना कहीं ट्रेंड और हार से अलग रही है। बिल्कुल रही हैं, बिल्कुल रही हैं, और सिवान के लोगों ने राजनीति के घटनाक्रम को बराबर बदला है, और सिवान की जनता का जो रुझान हुआ है वही यहाँ के राजनीतिक परिणाम आए हैं। इसलिए सिवान की जनता जो चाहेगी वही करेगी, और सिवान की जनता जो चाहेगी वही सिवान की जनता का निर्णय होता है। करना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों का कोई प्रयास, कोई स्वप्न दिखाना तो नहीं है, हम लोगों का कोई प्रयास आपके खाते में रुपया भेजना नहीं है, आपको मुफ्त अनाज देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपको मुफ्त अनाज दे देंगे और कहीं से काला धन लाकर आपको कुछ रुपया खाते में डाल देंगे, इस तरह के आश्वासन पर जनसुराज नहीं है। जनसुराज ठोस धरातल पर है, और हम समझते हैं कि जनता इस पर विश्वास करेगी, और जनता विश्वास कर रही है। जनसुराज के प्रति जनता का जो समर्पण है, जनसुराज की जो सदस्यता अभियान है, उसमें जो जनता का जुड़ाव है, इसको देखकर तो हमें लगता है कि जनता पसंद कर रही है, जनता अपना रही है। वैसे जनता का निर्णय लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है, और इस सर्वोपरि में जनता पर यह निर्भर करता है कि वह लुभावने वादों में जाती है या ठोस धरातल की कार्यशैली को पसंद करती है। अगर ठोस धरातल की कार्यशैली को पसंद करेगी तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि जनसुराज की जो परिकल्पना है वह बिल्कुल समाज की सोच और दिशा को बदलने की परिकल्पना है।